फिनटेक कंपनी भारत पे और अशनीर ग्रोवर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत पे के को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने कंपनी पर बड़े आरोप भी लगाए हैं। वहीं कंपनी के बोर्ड ने ग्रोवर को सभी पदों से हटाने का निर्णय ले लिया है। भारत पे कंपनी के बोर्ड के साथ विवाद के चलते इसके को-फाउंडर अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इस बारे में बोर्ड की तरफ से अभी तक चुप्पी साधी गई है। हालांकि इस बीच बोर्ड ने अशनीर के रिश्तेदारों और उनके परिवार पर कंपनी के फंड के बड़े पैमाने पर हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इसमें भारत पे बोर्ड के हवाले से कहा गया है कि ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। गौरतलब है कि अशनीर ग्रोवर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया है। अशनीर ने कहा कि मैं गर्व से कह सकता हूं कि ये कंपनी फिनटेक की दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक है। दरअसल अशनीर ग्रोवर को हाल ही में बड़ा झटका लगा था। सिंगापुर में उनके खिलाफ जांच शुरू करने के लिए दायर की गई याचिका में अशनीर को हार का सामना करना पड़ा था। अशनीर का आरोप है कि 2022 की शुरुआत से ही लोग मुझ पर और मेरे परिवार पर निराधार आरोप लगा रहे हैं। इससे न केवल मेरी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा भी धूमिल हुई है। गौरतलब है कि भारत पे कंपनी को अशनीर ग्रोवर ने महज 2-3 सालों में खड़ा कर दिया था। महज 2-3 सालों में एक इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा किया जिसने फोन पे और पेटीएम तक को पछाड़ दिया है। भारत पे कंपनी का कारोबार देश भर में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत पे के माध्यम से हर दिन लगभग 50 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन हो रहा है। यही नहीं, भारत पे कंपनी ने लोगों के साथ साथ दुकानदारों को बिजनेस के आधार पर उन्हें कर्ज देना शुरू किया है। जानकारी के अनुसार भारत पे कंपनी ने दिसंबर 2021 तक 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा दुकानदारों और बिजनेसमैन को कर्ज दिए हैं। ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करने और लेन देन के लिए भारत पे कंपनी का फरवरी 2022 में वैल्यूएशन 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत पे कंपनी में अशनीर ग्रोवर की नेटवर्थ की बात करें तो भारत पे कंपनी के पिछले फंड के अनुसार उनकी हिस्सेदारी 9.5% यानी 1,800 से 1,900 करोड़ रुपए की है। अब ग्रोवर ने कहा है कि वो भारत पे से अपने पूरे शेयर को बेचने का प्लान कर रहे हैं। इस्तीफा देते हुए अशनीर ग्रोवर ने त्याग पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि इस वक्त भी वो कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक हैं और कंपनी से अपने सारे शेयर बेचने के लिए सोच रहे हैं। इसके साथ ही अशनीर ग्रोवर कंपनी से 4,000 करोड़ की मांग भी कर सकते हैं, जिसको लेकर वो अदालत में लड़ाई शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को भी आर्थिक गड़बड़ियों के आरोप में भारत पे ने कंपनी से बर्खास्त कर दिया था। कंपनी का माधुरी जैन ग्रोवर पर आरोप था कि उन्होंने अपने पर्सनल ब्यूटी ट्रीटमेंट और विदेशों की यात्राओं का खर्चा फर्जी इनवॉइस के जरिए कंपनी के खर्चे में जोड़ा था।